नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परल। बड़ी खबर आपको बता दें, आज से चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। भोपाल से ये खबर, जहां कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों में से 22 मैदान में उतरे, 18 स्टार प्रचारकों ने प्रचार से दूरी बनाए रखी। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार से किनारा किया। देखिए, जब चुनाव प्रचार थम जाएगा तो जो भी स्टार प्रचारक आए उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। इसके अलावा जो एग्जिट पोल्स अब तक चल रहे थे उन पर भी रोक रहेगी। तो थम जाएगा अब चुनाव प्रचार, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, कल का ही दिन, और 17 तारीख को मतदान करने के लिए जनता अपने घरों से निकलेगी। अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए ईवीएम मशीन पर बटन दबाएगी। और उससे पहले अब थम गया है चुनाव प्रचार। तो 40 स्टार प्रचारक जो कि कांग्रेस के थे, जिनमें से महज 22 ही मैदान में उतरे, बाकी 18 स्टार प्रचारकों के नाम आने के बावजूद भी उन्होंने चुनावी मंचों से दूरी बनाए रखी। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार से इन 18 लोगों ने किनारा किया। भाजपा की पूरी संगठन मशीनरी और पूरे राज्यों के जो दूसरे राज्यों से उनके अतिथि आए थे, उन सब पे भारी हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक कमलनाथ जी थे, जो पहले से पिछले 3.5 साल से हर क्षेत्र में पहुंच चुके थे और अभी भी उन्होंने धुआंधार अपने दौरे करे और लगभग 114 सभाएं करी। एक बहुत बड़ा हमारे लिए माइलस्टोन है हमारे अध्यक्ष की 114 सभाएं होना मध्य प्रदेश में सिर्फ पिछले 1.5 महीने के अंदर। तो जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ी उसको बुलाया गया और स्टार प्रचारकों की सूची होती है, और जब क्षेत्रीय जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो जिस हिसाब से मांग करते हैं उनकी उसके ऊपर हम बुलाते हैं। तो जहां हर जगह से मांग राहुल जी की, प्रियंका जी की आई, हमने राहुल जी प्रियंका जी के दौरे बनाने के लिए पूरा प्रयास किया और बनाए भी। तो हमारे लगभग सभी स्टार प्रचारकों का कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा था। और 5 राज्य थे चुनावी मैदान में, 5 राज्यों में अलग अलग जगह उनकी सेवाएं गईं। मध्य प्रदेश में जहां जिसकी जैसी जरूरत पड़ी उसको वहां काम लिया गया। जाहिर सी बात है, हर बार चुनाव होते हैं, बहुत से स्टार प्रचारक अपने क्षेत्र के चुनाव में व्यस्त होते हैं। अपने क्षेत्र में उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बढ़ी हुई होती हैं 5 राज्यों के चुनाव के दौरान। तो ये है, लेकिन हमारे नेता कमलनाथ जी ने 114 सभाएं करी, राहुल गांधी जी ने लगभग 11 सभाएं करी हैं, और खड़गे जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 9 सभाएं करी हैं। प्रियंका जी की 9 सभाएं सिर्फ नवंबर के महीने में हुई हैं, और भी काम लोगों ने किए हैं। आप देखिएगा, हमारे जितने लोगों ने सभाएं की हैं उन सब की वो सब भारी होंगे बीजेपी के तमाम जितने स्टार प्रचारक थे उनके ऊपर। मैं कहूँगा कि जो क्षेत्रीय समीकरण होते हैं उनके हिसाब से स्टार प्रचारक अपने अपने क्षेत्रों में बुलाए जाते हैं। गहलोत जी की मांग जरूर रही, लेकिन गहलोत जी अपने खुद के चुनाव में व्यस्त हैं राजस्थान में। भूपेश बघेल जी अपने चुनाव में व्यस्त हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहाँ पर अगर कोई हिमाचली क्षेत्र होते तो जाहिर सी बात है उनका आना होता, और उनका राज्य खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भरा राज्य है जो वहीं पर है। बीजेपी के लिए प्राथमिकता हो सकती है राजनीति, कांग्रेस पार्टी के लिए जनता प्राथमिकता पे है, और स्टेट इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए बड़े हैं। बीजेपी का तो आप क्या कहना, अमित शाह जी मणिपुर नहीं गए, मध्य प्रदेश आते रहे, जिम्मेदारी दी थी मणिपुर की, अमित शाह जी घूम रहे थे मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी ने वोटों की अपील तो कर दी हर राज्य के लिए, लेकिन क्या उन्होंने अपील करी शांति बनाने के लिए मणिपुर की? तो ये प्राथमिकताओं का खेल है। भाजपा के लिए प्राथमिकता राजनीति है, चुनाव है। कांग्रेस पार्टी के लिए प्राथमिकता राजनीति के साथ साथ जिस तरह से स्टेट इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट है, ये बड़ी चीज है।